आपको कुछ समझना है ना, और ये जो पल होते हैं ना, ये रोज थोड़ी आते हैं। क्या लगता है इतने सारे लीडर्स को एक साथ सुनना, ये माहौल, इतने सारे लोगों के साथ में ये जो एक्सपीरियंस आपने अपने जो मेंटर्स का एक्सपीरियंस, ये क्या आपको डेली सुनने को मिलता है क्या? अरे भाई बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। अनु सर आए थे क्या यहाँ पे? नहीं आए। हो सकता है टाइम मिल जाए आपके ऑफलाइन। आज मुझे भी वक्त मिला है, कल को महिपाल सर का शायद टाइम मिलेगा। तो इतनी बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट वाले जो लोग हैं, इतने बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो बिल्कुल आपकी तरह थे। कौन थे वो लोग? वो भी आपकी तरह थे, वो भी आपकी तरह ऐसे निकले, इसी दुनिया से वो निकल करके, इसी प्रोफाइल से निकल करके आज देखो लोग कहां तक पहुंच गए। तो ऐसी क्या वजह है? वो वजह जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो मेरे दोस्त उनके माफी हम नहीं बन सकते। इस बात को कितने लोग मानते हैं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि देखिए मुझे चुटकुले उटकुले नहीं आते, मेरे को जादू दिखाना तो नहीं आता। अभी मैं आप लोगों को कैसे हंसाऊं? हंसना तो खुद को ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप सोचोगे मैं नसीब सर हंसाएंगे, तो वो तो मेरे बस की बात नहीं है। मेरे को दो चीजें नहीं आती, ना तो हंसाना आता, ना मेरे को डांस आता। ये मेरी प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही रही है सर। मेरे को डांस नहीं आता। कभी देखा मेरे को किसी ने डांस करते हुए? यूट्यूब पे बोल रहे थे, पेज फेसबुक पे कहीं हैं? नहीं देखा, नहीं, मेरे कभी होता ही नहीं। डांस नहीं होता, ये मेरी कमजोरी है या जो भी मान लो। और एक मेरे से हंसाया नहीं जाता लोगों को। कुछ लोग हंसा देते हैं ना, अच्छा टाइम पास करना चाहते हो आप लोग? नहीं करना चाहते? तो फिर हम बात करेंगे, उसको सीरियसली करेंगे। सीरियसली आपको सुनना पड़ेगा। तैयार है? आप लोगों को कल बताया होगा सुनील सर ने कि 3-4 साल रुकना पड़ेगा। ऐसी कोई बातें हुई नहीं हुई? 4-5 साल रुकने की बातें हुई। वही बातें मैं करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई बातें बोलूंगा, मैं भी वही बातें करूंगा। तो सुनील सर ने सामने जो बातें की, बातें वही है, समझने की वो है। तो मुझे एक बात बताओ, तो 4-5 साल जो नहीं रुक सकता, वो जो 3 घंटे नहीं रुक सकता, अपने माइंड को यहाँ नहीं रख सकता, क्या वो 3-4 साल रुक सकता है क्या? वो साथ नहीं दे सकता ना 3-4 साल। तो आप लोगों को बिल्कुल सीरियसली बैठना है, ठीक है ना? अगर सीरियसली नहीं बैठोगे, माइंड यहाँ नहीं रखोगे, तो आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा दोस्त जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरा आर्मी का बैकग्राउंड रहा है। मैं आर्मी में था, और आर्मी से पहले का अगर मैं मेरी बात करूं, तो मेरा जो बैकग्राउंड कोई ज्यादा खास नहीं था। मतलब मैं बोल सकता हूं तो मुझे इत्तेफाक से आर्मी में जाने का मौका मिला। आर्मी में गया, जॉब किया, और आर्मी से जो मेरी जब कंप्लीट हो गई, मैं रिटायरमेंट लेके घर आया। घर आने के बाद, वैसे मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, फिलहाल मैं राजस्थान में रहता हूँ। जब घर आया तो मैंने डिसीजन लिया, और हर एक आदमी की सोच होती है। लाइव कितने लोग चला रहे हैं? लाइव तो नहीं चला रहा कोई? लाइव नहीं चलाना, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लाइव चलाओगे, आपको क्या बेनिफिट हुआ? लोग देखेंगे, लोग सुनेंगे ना। और जो लोग हमारे साथ आएंगे, उनको फ्री में क्यों सुनाएंगे? अब आप लोग आए हो, 5-10 हजार रुपए दे के आए हो, 4 दिन का टाइम निकाला है, कुछ लोगों को बताया होगा, वो आए नहीं होंगे, उन्होंने बहाने लगाए होंगे। अब आप उनको लाइव सुना रहे हो, और जाकर के बोलोगे कि हम तो ऐसे ट्रेनिंग लेके आ रहे, तुम तो नहीं आए, तुमने तो बहुत कुछ मिस कर दिया। बोला हमने कुछ भी मिस नहीं किया, तुमने जो लाइव चलाया वो हमने फ्री बाथरूम में बैठ के सुना है। बाथरूम में बैठ के सुनेंगे, किचन में बैठ के सुनेंगे, बेडरूम में आराम से सो रहे हैं, देखो नसीब खान बोल रहे हैं। तो ऐसे किसी को नहीं सुनाना ना, और हमें तो सीखना है, लोगों को थोड़ी बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो रिकॉर्डिंग काम आती है, उसको हम खुद सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग अलग चीज है, और उससे ज्यादा आप समझिए, समझने में अच्छा रहेगा। तो जब आर्मी से आया, तो मैंने डिसीजन लिया, और मैंने सोचा कि मेरे 2 बेटे हैं, उनके बारे में मैंने प्लान किया कि बच्चों को पढ़ाते हैं, और अच्छे से जब बच्चे पढ़ जाएंगे, तो इनको अगर जॉब मिल जाएगी, तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। और आम मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है। अरे मिडिल क्लास की सोच होती ही नहीं होती। अच्छा, पीछे वाले कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? ठीक है ना? तो हुआ क्या कि मेरी एक सोच थी कि मैं आर्मी से आने के बाद कि मेरे बच्चों को पढ़ाऊं, उनकी एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी,
वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं राजस्थान झुंझुनू में चला कर रहने लगा हूँ। राजस्थान गया, मैंने किराए के मकान में मेरी लाइफ की शुरुआत कर दी जिंदगी की, और रहते रहते मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, उसकी भी एक वजह थी कि जो मेरी पेंशन जो आती थी रिटायरमेंट लेने के बाद, वो पेंशन टोटली मेरी 12,000 रुपए थे। आर्मी वाला है आप में से कोई? आप आर्मी में किस में थे? सेना पुलिस सीएमपी में थे। आपको अच्छे से पता होगा, आप ऑन ड्यूटी हैं या रिटायरमेंट ले लिया? 2013 में आया था सर, आप समझ सकते हैं क्या पेंशन होगी। मेरी 12,000 रुपए पेंशन थी। अब 12,000 रुपए पेंशन बैठी, 12,000 रुपए पेंशन, किराए का मकान, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई फीस, ये सब एक 12,000 में मेंटेन तो नहीं कर सकता। कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता ना। अब मैं हुआ ये कि जब मैं आर्मी से आया तो मैं कुछ पैसा लेकर के आया था। जब आर्मी से रिटायरमेंट लेके आता है तो सुनील सर तो पहले आ गए लेकिन रिटायरमेंट आता है तो पैसा लेके आता है, तो मुझे टोटली उस टाइम मुझे 16.5 लाख रुपए मिले थे। 16.5 लाख रुपए के अंदर मैं जब आया तो मैंने आपको बोल दिया कि मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। तो मैं जब आर्मी से आया तब भी मेरे ऊपर 4.5 लाख रुपए कर्ज था। वो मैंने आने के बाद क्या किया, जो कर्ज था मैंने लोगों का वो दे दिया। क्लियर है? 2.5-3 लाख रुपए मेरे बच्चों की कुछ पढ़ाई में मैंने लगा दिया, जो सेटलमेंट में कुछ छोटा सा अमाउंट था, उस पैसे से मैंने एक प्लॉट खरीद लिया। छोटा सा प्लॉट खरीदा, वो भी सुनील से किसी फौजी ने बोल दिया। मैं रहता था, बोला भाई एक प्लॉट बिक रहा है छोटा सा, पैसे हैं तो ले ले। मैं बोला यार इतने तो नहीं है, तो 1-2 लाख की कमी रही, वो भी हमने जुगाड़ करके वो प्लॉट ले लिया कि ठीक है, कभी नहीं कभी जब बच्चे जॉब में लग जाएंगे तो इसमें यहाँ पर मकान है बना लेंगे, नहीं तो भाई कभी न कभी इनकी शादी वादी करेंगे तो इसको निकाल करके बच्चों की शादी में लगा देगा। अपने पास कुछ नहीं था, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। क्या बोले? सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा। हाँ ठीक है ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 12,000 में काम नहीं चलेगा तो नौकरी कर लेता हूँ। अब नौकरी भी करूं तो आप बताना, थोड़ी मैं आपसे मदद मांगना चाहूंगा, सपोर्ट करेंगे मेरी? यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक 10 पढ़े लिखे इंसान को क्या नौकरी मिल सकती है? क्या कुछ थोड़े तो देखो यार, और ऊपर करो। देखो मैंने मदद करने के लिए बोला था, मैंने बोला कि 10 पढ़े लिखे इंसान को सिक्योरिटी गार्ड। बात सही है, मैनेजर कौन लगाएगा उसको? कहीं पे कोई जीएम थोड़ी बनाएगा। आज के दौर में 10 पढ़े लिखे की तो बात छोड़ी मेरे भाई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट है उनको जॉब नहीं मिलती, उनको 15-20 हजार की नौकरी मिलती है नहीं मिलती? अब मेरी क्वालिफिकेशन जो भी रही है, 10 पढ़ा लिखा हूं मैं, आर्मी से रिटायरमेंट लेके आया, तो अब जाए तो कहां जाए? बात तो सही है। अब सिक्योरिटी गार्ड की मिलेगी, चाहे वो बैंक में ले लो, चाहे किसी फैक्ट्री में चले जाओ, या किसी मॉल में चले जाओ, या किसी एटीएम में चले जाओ, मिली तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। तो भाई मेरे मामा जी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं नगर परिषद में, मैंने उनसे शेयर कर दिया, मुझे मामा जी मुझे जॉब करनी है और इतने में तो घर का खर्चा चलेगा नहीं, जो आए थे पैसे लेकर के वो सारा सेटलमेंट हो गया। अब तो दिक्कत आ रही है, मुझे घर के खर्चे चलाने में भी परेशानी आ रही है, मैं बैठ नहीं सकता। तो बोला एक काम कर, तू नौकरी में जाएगा, तो जैसे आप लोगों ने सपोर्ट की वैसे मैंने उनसे भी सपोर्ट मांगी थी। मुझको बोला तू नौकरी में जाएगा, तो बोला कितना पैसा मिलेगा आपको? मैं बोला देखो भाई, मेरी जो मेरे अंदर काबिलियत है, पैसा तो मुझे उतना ही मिलेगा, ज्यादा ज्यादा मेरे को कोई 15,000 दे देगा, लास्ट में ज्यादा ज्यादा मुझे 20,000 दे देगा कोई, लेकिन 20,000 देगा उसके लिए मुझे कहीं दूर रहना पड़ेगा, तो 5-7 हजार रुपए वो मैं अपने आप पे खर्च कर जाऊंगा, मकान ये वो, क्यों कुछ सुविधा ही नहीं मिलती ना। तो मुझे 20,000 मिल सकता ज्यादा ज्यादा। तो बोले एक काम कर, तू 20,000 कमाएगा तो तुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा, तेरे छोटे बच्चे हैं, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ऐसा वैसा करके तुम मेरे साथ काम करो, मेरे साथ सपोर्ट करो, तुम्हें 15-20 हजार की तेरी हर महीने की जो जरूरत होगी वो मैं पूर्ति कर दूंगा। तो चल भाई, अपना भी काम सेट हो गया। तो मेरे मामा जी के साथ मैंने काम की शुरुआत कर दी। वो काम करते करते मेरे 3 साल गुजर गए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है? ओके। और आप लोगों को नहीं, मैं खास करके जो आपके बीच में शोर है उनको भी यही बात बताना चाह रहा हूँ।
जागते रहो, ठीक है? क्या करना है? जागते रहो। खास करके सोने वालों को कम बताना चाहूंगा, जागने वालों को कम, सोने वालों को ज्यादा बताना चाहूंगा। कितने लोग सोना चाहते हैं फिर? कुछ नहीं समझ में आएगा। सोना मत। क्यों आंखें बंद हो रही हैं? रात को सोए नहीं? क्या चक्कर? 3 बजे तक? रात को 3 बजे तक जगे हुए थे? अच्छा, मॉर्निंग में 3 बजे जगे थे। कोई बात नहीं, आज सोने का मौका मिल जाए तो क्या होगा? आज सो जाना आराम से। अरे एक रात की नींद निकल भी जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कितने लोगों को असर पड़ने वाला है कि सर नहीं, नींद तो टाइम से अभी लेनी पड़ेगी, चाहे ट्रेनिंग करो या ना करो, है ना? सोना नहीं। तो 3 साल मुझे मेरे मामा जी के साथ काम करते करते मेरा वक्त गुजर गया। मेरे दोस्त, बड़ी जिंदगी जो थी बड़ी कठिनाइयों से चल रही थी, बड़ी परेशानियों से चल रही थी। बहुत बड़ा एक चिंता का विषय था मेरी लाइफ में, कैसे मकान बनेगा, कैसे बच्चों की शादी होगी, कैसे ये लाइफ चलेगी, बच्चे आगे चल करके जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो मुझे उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवाने में भी मेरी हालत खराब हो रही थी। अब आपको समझना सही बात है, क्योंकि उनकी भी एजुकेशन के लिए पैसा मुझे थोड़ा सा चाहिए, तो ये सब नहीं हो पा रहा था। मेरे दोस्त, ऐसे लाइफ चल रही थी। मुझे नहीं पता आज आप लोगों को कैसा फील हो रहा है।